तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। इसका इन्फिनेटिव का ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 इससे पहले अपलोड हो चुका है, जो है प्रेजेंट से रिलेटेड ना है, होता है, पढ़ता है, खाना आना सोना, मतलब भर के साथ इन्फिनेटिव का यूज, वो प्रेजेंट के लिए अपलोड हो चुका है। यह लेक्चर नंबर 2 इन्फिनेटिव के लिए, बेसिक नहीं है, बेसिक इससे पहले ही था, ये है उससे ऊपर। यहाँ पे है सेकेंड लेक्चर नंबर 2, वो था प्रेजेंट के लिए, और ये है पास्ट के लिए, पास्ट सेंटेंस से रिलेटेड। और पास्ट में इन्फिनिटिव में क्या होता है, हिंदी सेंटेंस में इसमें एक होता है ना पड़ा या फिर ना था, दोनों का मतलब एक ही है। लास्ट में बोले ऐसे कि ना पड़ा या फिर ना था। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे पहले सेंटेंस एक बार समझ लेते हैं। मुझे उसे छोड़ना पड़ा, यहाँ पे ना और पड़ा। मुझे बिल चुकानी पड़ी, ना यानी ना ने जो है पड़ा या फिर पड़ी। मेरे दोस्त को मेरी मदद करनी पड़ी, ना ने नी पड़ा पड़ी। उसे मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ी। यानी सेंटेंस में जब पास्ट में यूज करते हैं तो यहाँ पे होता है हमेशा से ना पड़ा, मतलब जनरल सेंस में ज़्यादातर ना ही होता है। ना था रेयरली ही देखने को मिल जाए, लेकिन जनरल सेंस में ना पड़ा, मतलब ना पढ़ना, इस ये बोलने का सेंस एक अलग होता है। जैसे मुझे उसे छोड़ना पड़ा, मुझे उसे छोड़ना था, ये थोड़ा सा सेंस इधर उधर नहीं हो रहा है। मुझे उसे छोड़ना पड़ा, मुझे उसे छोड़ना था, मतलब छोड़ना था तो इंटेंशन का बात हो जा रहा है, इरादा का। जनरल सेंस में ज़्यादातर यही देखने को मिलता है, पड़ा, उसे मुझे छोड़ना पड़ा। अगर पड़ा के जगह पे ना था भी आए तो सेंस एक ही होगा, मतलब एक ही होगा, और इसी रूल से ही बनेगा। ना पड़ा प्रेजेंट में क्या होता है, ना है, ना होता है या फिर ना पड़ता है। पास्ट के लिए ना पड़ा या फिर ना था, ज़्यादातर ना था। इसके स्ट्रक्चर में क्या ऐड करेंगे, खाली अगर पास्ट है तो पास्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, हैड या फिर वाज बेयर, मतलब वो था थी तो वाज बेयर, यहाँ पे हैड होगा। शुरू में सब्जेक्ट ऐड कर दो, लास्ट में ऑब्जेक्ट। बाकी इन्फिनिटिव ये सदा के लिए एक साथ, टू प्लस वर्ब वन साथ में, खाली हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। हिंदी का पास्ट में क्या है, हिंदी मुझे उसे छोड़ना पड़ा, पहले छोड़ना पड़ा, अभी नहीं, पास्ट में। मुझे बिल चुकानी पड़ी, पहले, अभी नहीं चुकानी पड़ी है, बहुत पहले हो गया, फिर कुछ दिन पहले, कुछ घंटों पहले, पास्ट की बात हो रहा है। मेरे दोस्त को मेरी मदद करनी पड़ी, पहले करना पड़ा, पास्ट में, थोड़ा देर पहले हो या कुछ दिन पहले या कभी। उसे मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ी, पास्ट की बात हो रहा है यहाँ पे, इसलिए पास्ट के लिए लास्ट में ना पड़ा, यानी मेजर देखना पड़ रहा है तो मेजर ना ही रहता है कि ना पड़ा। और ना के लिए यहाँ पे पास्ट है तो हेल्पिंग वर्ब खाली सिर्फ हैड यहाँ पे लेते हैं, और टू प्लस वर्ब वन जैसे ही एज इट इज रहेगा सब सेंटेंस की तरफ, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, लास्ट में ऑब्जेक्ट हो तो देंगे, नहीं तो सब्जेक्ट से तो स्टार्ट करना ही। अगर इसका बनाया जाए तो इस पर क्या होगा, अगर इसको बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो तो सेंटेंस के ऊपर एक बार लिख लेना। यहाँ पे लिखने से क्या होता है, थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। सब्जेक्ट हैड, उसके बाद टू प्लस वर्ब वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मुझे उसे छोड़ना पड़ा, मुझे का सब्जेक्ट आई के बाद क्या है, एक ही तो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट के लिए, हैड, बस सबके साथ हैड पुट कर देंगे, आई हैड, उसके बाद टू प्लस वर्ब वन, टू, और इसमें वर्ब क्या है, उसे की छोड़ना, छोड़ना है ना, छोड़ना के लिए होता है लिव, आई हैव टू लिव, उसे का यहाँ पे हर, अगर कोई लड़की है तो हर, और कोई लड़का है तो हिम। मुझे बिल चुकानी पड़ी, सब्जेक्ट मुझे के लिए आई हेल्पिंग वर्ब तो सब में हैड ही लगाना है, हैड, उसके बाद टू प्लस वर्ब वन, टू, वर्ब इसमें क्या है, बिल की चुकाना, चुकाना, बिल चुकाना यानी कि भरना। आई हैड टू चुकाना या फिर भरना का हो जाएगा यहाँ पे पे, आई हैड टू पे द बिल। बिल का मतलब कोई स्पेसिफिक बिल। मेरे दोस्त को मेरी मदद करनी पड़ी, माई फ्रेंड माई फ्रेंड, यहाँ पे टोटल में हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद करेंगे टू, उसके बाद वर्ब
क्या वर्ब वन है मदद करना, मदद करना का हेल्प, माई फ्रेंड हैड टू हेल्प, यहाँ तक तो हो गया ठीक है वर्ब वन। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है ना, मेरे दोस्त को मदद करनी पड़ी किसकी, मेरी, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट मी। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, मुझे बिल चुकानी पड़ी, सॉरी ऑब्जेक्ट तो है। आई हैड टू पे वर्ब, क्या क्या चुकाना पड़ा, बिल, क्या छोड़ना पड़ा उसे, ऑब्जेक्ट लास्ट में। उससे मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ी, उससे का यहाँ पे अगर कोई लड़का है तो ही दे देंगे, और लड़की के लिए यहाँ पे सी, यहाँ पे ही लिख ले अगर सेंस उसका आ रहा है तो, या फिर सी कर ले, ही और सी। हैड टू, हैड टू हो गया। उसके बाद माफ़ी मांगना का अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, ही हैड टू अपोलोजाइज टू मी, मुझसे, ठीक है। इसी तरीके से जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर में, ये दोनों के बीच आएगा नॉट, क्या आएगा नॉट। अगर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाए तो सब्जेक्ट, वैसे ही हेड के लिए हेड तो आएगा ही यहाँ पे, उसके बाद नॉट, उसके बाद टू, नॉट प्लस उसके बाद टू प्लस वर्ब वन, और लास्ट में देना है तो ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नॉट यहीं पे आ गया ना, हेड टू प्लस वर्ब वन इन्फिनेटिव के बीच में यहीं पे आया ना। बस इसी को नेगेटिव सेंटेंस ऐसे ही करके बनाएंगे, वहाँ पे है नोट कर देंगे हेड और वर्ब टू वन, टू प्लस वर्ब वन के बीच में यहाँ पे, ठीक है। तो अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इसमें से कुछ नेगेटिव, ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको सकारात्मक बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और ये हो गया नेगेटिव। नॉट तो नेगेटिव, मतलब जहाँ नॉट आया उसको नेगेटिव बोल ले, सिंपल में नेगेटिव सेंटेंस, हिंदी में नकारात्मक सेंटेंस में वाक्य। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल हैड के बाद नॉट, टू और वर्ब वन के बीच बोल ले, टू और वर्ब वन के पहले और हेड के बाद। मुझे मेरी किताब नहीं खोजनी पड़ी या फिर ढूंढनी पड़ी, ढूंढनी पड़ी या फिर खोजना या ढूंढना एक ही बात है। सब्जेक्ट मुझे का, अच्छा यहाँ पे नोट दे दे रहे हैं, नोट, मुझे मेरी किताब नहीं खोजनी पड़ी या फिर ढूंढनी पड़ी। आई हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है, हैड, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब क्या है ढूंढना या फिर खोजना। आई हैड नॉट टू सर्च, सर्च या फिर लुक आफ्टर भी, सॉरी लुक फॉर भी दे सकते खोजना का। आई हैड नॉट लुक, आई हैड नॉट टू सर्च या फिर लुक फॉर मेरी किताब, माई बुक। इसको यहाँ पे लिख ले, तो इसे जगह कम है वहाँ पे। मुझे उसे पैसे नहीं देने पड़े, किसी चीज़ के लिए मुझे उसे पैसे नहीं देने पड़े। आई हेल्पिंग वर्ब हैड, नेगेटिव है तो नॉट, टू प्लस वर्ब वन तो साथ में, इसमें वर्ब क्या है उसे पैसे नहीं दे, अच्छा देना। आई हैड नॉट टू गिव उसे, ही में या फिर हर कर ले, कोई किसी लड़की को, लड़की को देना है तो हर, लड़के को देना है तो हिम। आई हैड नॉट टू गिव हर या हिम क्या पैसे, मनी। मुझे उसे शादी के लिए नहीं मनाना पड़ा, मुझे उसे शादी के लिए नहीं मनाना पड़ा। सब्जेक्ट मुझे का आई, हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड। अच्छा इसको अच्छे से लिख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे। आई हैड नॉट, उसके बाद वर्ब के लिए पहले टू लगा दे, तो वर्ब क्या है उसे शादी के लिए नहीं मनाना पड़ा। मनाना वर्ब ये है ना, मनाना का होता है कन्विंस, किसी को मनाना या फिर राजी करना किसी चीज़ के लिए, मनाना या फिर करने के लिए होता है कन्विंस। आई हैड नॉट टू कन्विंस
आई हैड नॉट टू कन्विंस, किसको, हर बोले या फिर हिज बोला, आई हैड नॉट टू कन्विंस हर, अगर किसी को लड़की को नहीं मनाना पड़ा तो हर नहीं मनाना पड़ा। आई हैड नॉट टू कन्विंस हर, किसके लिए, शादी के लिए, फॉर मैरिज। अच्छा, मैरिज या फिर वेडिंग बोल रहे एक ही बात है, वैसे दोनों ही यूज होता है, वेडिंग थोड़ा सा बोलने बढ़िया लगता है। आपको मुझसे मिलने के लिए नहीं आना पड़ा, आपको मुझसे मिलने के लिए नहीं आना पड़ा, इसके लिए क्या होगा देखते हैं फिर। सब्जेक्ट आपको का यू, हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड, नेगेटिव के लिए नॉट, आई हैड नॉट, सॉरी यू हैड नॉट टू, नहीं आना पड़ा, वर्ब है आना, यू हैड नॉट टू कम, नॉट टू कम मुझसे मिलने, नॉट टू कम टू मीट मी, मीट मी या फिर मीट टू मी कर ले, एक ही है, मीट मी या फिर मीट टू मी, लेकिन ये बेहतर रहेगा, टू मी मुझसे, मीट मी मुझे मिलना का इसका क्या मतलब है, मीट मी मुझे मिले, यू हैव नॉट टू कम, आपको नहीं जाना पड़ा, किस लिए, नॉट टू कम मुझसे मिलने के लिए, टू मीट टू मी, यहाँ पे मी को अलग अलग ही कर दे रहे हैं सेम, नॉट टू कम टू मीट टू मी, अब सिंपल है, मुझसे मिलने के लिए, यू आर नॉट टू कम टू मीट मी। ये था पास्ट इन्फिनेटिव का पास्ट लेक्चर नंबर 2, जिसमें ना पड़ा, ना था, ये सब रहता है। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब केवल हैड और सब एज इट इज पहले की तरह जैसे प्रेजेंट में बनाया है, इससे पहले बेसिक्स में था थोड़ा कुछ, सब रूल एक ही है, सिर्फ वर्ड्स कुछ अलग अलग है, नए तरीके का सेंटेंस है जो जनरल यूज किए जाते हैं, उस तरीके का सेंटेंस है, बुक से थोड़ा सा अलग है।